अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेपर और एग्जाम्स में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। तो एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें और मजीद इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकें। आइए स्टूडेंट्स, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉमन मिस्टेक्स इन एग्जाम्स का जो पहला पॉइंट है, पहली मिस्टेक है, वो है स्टूडेंट्स पेपर को रीड नहीं करते। जब एग्जामिनर उनके हैंड ओवर करता है क्वेश्चन पेपर, वो जल्दी से पेपर को स्टार्ट कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं हेडिंग्स देकर और अपना पेपर स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनका पेपर टाइम पे खत्म हो सके। उसे थॉरली एक दफा दो दफा रीड नहीं करते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका नतीजा ये निकलता है कि स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो कुछ और लिखा होता है उसके अंदर क्वेश्चन पेपर में, और आंसर कुछ और कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आता भी होता है और उनके मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात होती है। बाद में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात पे कि हमें ये क्वेश्चन आते भी थे, हमने फिर भी ये गलत लिख दिए, क्योंकि वो सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से ये तमाम उनके नंबर्स डिटेक्ट हो जाते हैं। वो ये कि वो पेपर को थोरोली रीड नहीं करते। इसका हल ये है कि आप पेपर को 2 से 3 दफा थोरोली रीड कर लें जब एग्जामिनर आपको पेपर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके बहुत से नंबर डिटेक्ट होने से बच सकते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। और स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट से होती है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गलती है, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होती स्टूडेंट से। बहुत से स्टूडेंट जो है ना, बोर्ड के पेपर्स में जब बैठते हैं तो उनके वो एक तो उधर एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर बहुत होता है, वो स्कूल वाला एनवायरनमेंट नहीं होता। एक स्कूल में टीचर्स ने बताया होता है कि उधर वो इन्विजिलेटर्स हैं, वो आप पे प्रेशर वगैरह डालते हैं, जिसकी वजह से माइंड सेट होता है कि उधर बहुत प्रेशर होता है, स्पीड नहीं इतनी बनती। इसका हल ये कि और वो बहुत से 2 से 3 क्वेश्चन आपके उसमें रह जाते हैं पेपर को हल करने के लिए। तो इसके सोल्यूशन ये है कि आप घर पे जब भी रफ प्रैक्टिस करें या क्लास में वर्क करें, तो आप टाइम को नोट करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। जो टाइम आपको बोर्ड में दिया जाएगा, स्पेसिफिक किया जाएगा, उसी टाइम के मुताबिक आप अपने घर में और क्लास में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इंशाल्लाह ये मिस्टेक आपकी नहीं होगी और आपका जो पेपर है वो टाइम से इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट पहले सॉल्व हो जाया करेगा और आपको दोबारा से पेपर को रीड करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा पेपर प्रेजेंटेशन में मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। उनकी पेपर प्रेजेंटेशन जब वो घर में या स्कूल में प्रैक्टिस नहीं करते तो उसमें बोर्ड में पेपर प्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म नहीं होती। तो जब कोई क्वेश्चन लिखते हैं, मिसाल किसी शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन मेन हेडिंग पहले दे लेते हैं, फिर डेफिनेशन की हेडिंग और फिर एग्जांपल्स की, और एक क्वेश्चन में तो उन्होंने ऐसे कर लिया और प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। बाज क्वेश्चन में वो सिर्फ मेन हेडिंग देते हैं और डेफिनेशन और वो दूसरी एग्जांपल की हेडिंग देना वो भूल जाते हैं, एंडिंग लाइंस लगाना भूल जाते हैं, और हाफ लॉन्ग क्वेश्चंस में वो बोल्डिंग कर देते हैं, और आधा लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें वर्ड्स को वो बोल्ड नहीं करते, जिसकी वजह से वो पेपर मजीद अच्छा लगने की वजह उसकी लुक अनटाइडी सी हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, जो कि एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है। तो इसलिए ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है, ये आप अपने बेशक रफ काम कर रहे हैं तब भी आप जिस तरह बोर्ड में प्रेजेंटेशन देनी है पेपर की, उसी तरह ही घर में भी पेपर में प्रेजेंटेशन किया करें, रफ में भी, ताकि और लाइंस ड्रॉ किया करें, एंडिंग लाइंस और अंडरलाइनिंग किया करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और वहां पे आपको सोचना ना पड़े अब मैंने कौन सी एंडिंग देनी है, यहाँ पे एंडिंग लाइन लॉन्ग लगानी है, शॉर्ट लगानी है, वगैरह वगैरह। इसीलिए घर में जरूर प्रैक्टिस किया करें इसको रफ लिखते वक्त भी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मिस्टेक जो पेपर में करते हैं वो है बबल फिलिंग की। जब ऑब्जेक्टिव शीट मिलती है ना, तो इन्विजिलेटर ऑब्जेक्टिव शीट देता है, वो बबल फिलिंग बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। एक तो इसमें रोल नंबर आपने अपना बहुत केयरफुली फिल करना है, उसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट वगैरह, आपका कौन सा ग्रुप है, मेडिकल वगैरह या इंजीनियरिंग वगैरह, इनको अच्छे तरीके से फिल करना है। इसके अलावा जब स्टूडेंट्स अपने एमसीक्यूज फिल कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात होता है वो ध्यान से केयरफुली देखते नहीं, एक एमसीक्यू एक बबल स्किप हो जाए तो वो नेक्स्ट बबल को फिल कर देते हैं, और इसी तरह से वो पूरा अपना पेपर फिल करते जाते हैं। एंड में वो देखते हैं कि उनका एक जो बबल है वो रह गया था, जिसकी वजह से वो सारी तरतीब चेंज हो जाती है, वो बबल्स गलत फिल हो जाते हैं। और जब बबल्स उनके गलत फिल होते हैं तो वो
ان کو ظاہری بات ہے उनके आंसर्स आते हैं तो उन्होंने वो नेक्स्ट बबल्स फिल किए होते हैं, लेकिन एक मिस होने की वजह से वो बाकी सारे गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बाद में पछताना पड़ता है, दुख होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जब वो बबल्स को फिल कर रहे हैं तो गौर से देख के फिल करें कि कोई स्किप तो नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्किप करते हैं तेजी में, क्योंकि बोर्ड के उधर एग्जामिनेशन हॉल में टाइम का प्रेशर होता है, उधर इन्विजिलेटर्स का भी कुछ प्रेशर होता है, तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं। जब रीड करते हैं पेपर तो वो देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो उनका माइंड जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, काम रहना है, कूल रहना है, और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले उनको हल कर लें, बाद में जो क्वेश्चंस नहीं आते उन पे गौर करें, क्योंकि आपने तैयारी की होती है। अगर आपने पूरी तैयारी की है वो बाद में आपके ज़हन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप वो सॉल्व वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आप पहले ही पैनिक हो जाएंगे, उन क्वेश्चंस को देख के घबरा जाएंगे कि ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं पेपर में, तो उनके बाकी क्वेश्चंस भी गलत होना शुरू हो जाते हैं, वो मिस्टेक्स करना शुरू हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स करना शुरू हो जाते हैं। जो क्वेश्चन उन्हें आते हैं वो भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं होते, और जो नहीं आते वो भी बाद में याद नहीं आते और गलत हो जाते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।